ये जंग अब सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई है। पूरे अरब को जलाकर इस आग ने दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को हिला दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब नेतन्याहू के ऐसे बड़े वॉर प्लान का हिस्सा है जिसमें सिर्फ ईरान और देश ही नहीं, अमेरिका भी फंस गया है और ट्रंप को अब इस लंबी खिंचती जा रही जंग से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बहरीन ने दावा किया कि उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। डिसैलिनेशन प्लांट संयंत्र होते हैं जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं और खाड़ी के कई देशों में यही पीने के पानी का इकलौता जरिया है। पहली बार इस युद्ध में सीधे पानी की सप्लाई से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। अगर डिसैलिनेशन प्लांट लगातार निशाने पर आते हैं तो खाड़ी के कई देश में पानी की सप्लाई अचानक रुक जाएगी। पानी को अगर हथियार बनाया गया तो यह अरब के लिए सबसे खराब वक्त साबित होगा, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट पर और हमले हुए तो तेल बेच कर अमीर बने रेगिस्तान में बसे खाड़ी के देश बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। इस बीच ईरान से भी ऐसी ही एक खबर आ रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और यूएई की वायुसेना ने उनके जल शुद्धिकरण संयंत्रों पर हमला किया, जिससे करीब 30 गांव पानी के बिना रह गए। इसके बाद ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि यह कदम पूरे अरब को सबसे बुरे हालात में पहुंचा देगा। हालांकि यूएई ने तुरंत इस दावे से इनकार कर दिया। यूएई के अधिकारियों ने साफ कहा कि उनकी एयरफोर्स ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। इसी तरह ईरान ने भी बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले की बात को खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि अरब देशों के पानी पर हमला कर कौन रहा है? वो कौन है जो अरब को सबसे बुरे हालात में पहुंचाना चाहता है? इस बीच अजरबैजान के निक्चुआन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन ईरान की तरफ से आए थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से बात करके कहा कि इस हमले से ईरान का कोई संबंध नहीं। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मध्य पूर्व में अलग अलग हमलों के जरिए तनाव को और बढ़ाने की कोशिश हो रही। इसी बीच अमेरिका और इजराइल के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आई। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के करीब 30 तेल डिपो और ऑयल रिजर्व पर हमला किया। इजराइल के इस हमले ने ट्रंप को नाराज कर दिया। हालांकि इजराइल ने इन हमलों की जानकारी पहले अमेरिका को दी, लेकिन हमले इतने बड़े पैमाने पर होंगे इसकी उम्मीद पेंटागन को भी नहीं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान देकर इजराइल के वॉर प्लान को डिकोड कर दिया है। ब्लिंकन ने कहा कि बराक ओबामा के समय भी इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा था कि ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए, और इजराइल ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करेगा तो वो ईरान पर खुद हमला कर देगा। यानी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की यह रणनीति अचानक नहीं बनी, बल्कि इजराइल में इसकी तैयारी कई सालों से चल रही थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है, और अगर इसके कारण तेल की कीमतें कुछ समय के लिए बढ़ती हैं तो ये छोटी कीमत है।
लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर दिख रहा है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, तेल बाजार में घबराहट बढ़ती जा रही है। युद्ध से पहले एक बैरल तेल की कीमत $80 थी। तनाव बढ़ा तो कीमत $100 हो गई। संकट और गहराया तो $110, और अब नया स्तर $117 से ऊपर पहुंच गया। यानी कुछ ही दिनों में तेल की कीमतों ने ऐसा उछाल लिया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वार्निंग। सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज्तबा खामेनेई हमें मंजूर नहीं। खामेनेई के उत्तराधिकारी को खत्म करने की इजराइल ने खाई है कसम। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने वार्निंग दे दी है कि सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। मुज्तबा खामेनेई उन्हें मंजूर नहीं है। खामेनेई के उत्तराधिकारी को खत्म करने की इजराइल ने कसम खाई है। क्या नेतन्याहू ने काफी अरसे से ये योजना बना रखी थी कि अरब देशों के साथ ईरान की जंग छिड़वा दी जाए, और वो इस रणनीति में सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि इस बार इजराइल से ज्यादा हमले ईरान अरब देशों पर कर रहा है। लेकिन क्या इजराइल उनके बुनियादी ढांचे पर हमले करके या कराकर खाड़ी और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर कराना चाहता है? अरामको पर हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। अजरबैजान पर ड्रोन हमले के बाद ईरान ने कहा है कि उसने हमला नहीं किया। तो क्या अजरबैजान पर भी ड्रोन हमले के पीछे इजराइल है? पानी का संकट अरब देशों के सामने सबसे बुरे हालात बना रहा है, और दूसरी तरफ तेल सप्लाई रुकने से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। और अब अमेरिकी सेना भी ये मान रही है कि ये जंग इजराइल की है और उसे जबरन युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI और ब्रेंट क्रूड दोनों में एक ही हफ्ते में लगभग 30% तक की बढ़त देखी गई। लेकिन इस जंग का दूसरा पहलू यह भी है कि अमेरिकी फ्यूल मार्केट में उछाल है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी तेल फ्यूचर्स इस महीने लगभग 60% तक बढ़ने की दिशा में है। अरब में छिड़ी जंग में भी अमेरिका बम्पर मुनाफा कमा रहा है। यानी यहां नुकसान सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देशों का ही हो रहा है।